सेठ आबिद मरहूम की साहबजादी के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम फहद के साथ गिरफ्तार दीगर मुलाजमीन के किरदार भी सामने आ गए। मुलजिम के साथ मुलाजमा अतिया ने कत्ल के बाद आलूदा बेड की चादर तब्दील की। आबिद शाहिद ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा छुपाया। पुलिस के मुताबिक ये बताया गया है कि मुलाजिम रूहुल अमीन मुलजिम फहद के साथ मकतूला को बेड से उठाकर अस्पताल लेकर गया। मुलाजमीन को शवाहिद मिटाने पर गिरफ्तार किया गया। फहद कोट लखपत में दर्जी की लड़की से शादी करना चाहता था। मालिकन फहद को शादी से मना कर रही थी। मुलाजमा अतिया की जानिब से पुलिस को ये बयान दिया गया है। पुलिस का बताना है कि रंजिश पर मुलजिम ने कत्ल के बाद उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की और कत्ल का वाक़या जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब पेश आया था। सेठ आबिद मरहूम की साहबजादी के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुलजिम फहद के साथ साथ गिरफ्तार दीगर मुलाजमीन के किरदार भी सामने आ गए हैं। तहरीके इंसाफ दौर का एहसास राशन मदद प्रोग्राम बंद नहीं होगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने प्रोग्राम बंद करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली रामे बताइए, एक अच्छा फैसला सामने आया है वज़ीर आला की जानिब से। बिल्कुल रीता, महकमा खजाना पंजाब की तरफ से तो बाकायदा एक समरी तैयार करके भेजी गई हमारे वज़ीर आला को कि पीटीआई दौरे हुकूमत में जो राशन डोज प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें कम आमदन वाले अफराद को 30% सब्सिडी जो है वो दी जा रही थी अशिया ख़ुरनोश की खरीदारी पर, तो वो प्रोग्राम उन्होंने बंद करने की सिफारिश की और कहा कि अपनी समरी में कि मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम जो है वो पंजाब हुकूमत शुरू कर चुकी है, तो लिहाजा इस प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए और वफाक के पास जो 9 अरब रुपए का बजट पंजाब का पड़ा है वो वापस ले लिया जाए। तो इस पर अब ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब ने ये सिफारिशात जो है वो मुस्तरद की है और हदायत की है कि इस प्रोग्राम पर मजीद अभी डिस्कशन की जाएगी और अगर इस प्रोग्राम में कोई बेहतरी पाएगी तो उसमें मजीद बेहतरियाँ लाकर जेदियाँ दूर करके इस प्रोग्राम को जारी रखा जाएगा, क्योंकि ये अवामी मुफाद का एक प्रोग्राम है। सब्सिडी पंजाब हुकूमत भी दे रही है, तो इस प्रोग्राम के तहत भी अगर सब्सिडी कम आमदन वाले अफराद को, टारगेट कम्युनिटी को दी जा सकती है तो इस पर ज़रूर फोकस किया जाएगा। लिहाजा उन्होंने महकमा खजाना पंजाब की समरी जो है सिफारिशात मुस्तरद कर दी हैं। तो याद रहे कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान ने उनके दौर हुकूमत में शुरू किया था और इस प्रोग्राम के तहत अशिया ख़ुरनोश पर 30% की सब्सिडी जो है वो दी जा रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे हमारे साथ थे और तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स केस की समाअत पे बात करें तो शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद साजिद अली ने ये फैसला महफूज किया है। अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल भी जारी, जबकि एहतसाब अदालत नंबर 5 के जज साजिद अली आवान ने समाअत की है। अदालत ने हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी पर दलाइल, शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर दलाइल दिए गए और शहबाज शरीफ वकील के साथ दौरान समाअत मुसलसल खड़े रहे। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाने की इजाज़त दे दी। आपको बताएं कि अदालत को बताएं, अदालतों का एहतराम करता हूँ मैं। शहबाज शरीफ का वकील को लुकमा पहले भी इलाज के लिए मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी हासिल की थी। शहबाज शरीफ की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि मुस्तकिल हाजिरी का कभी गलत इस्तेमाल मैंने नहीं किया, जिस पर वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज इलाज के लिए लंदन जाना पड़ता है। साबिक जज ने 2 साल कबल मुस्तकिल हाजिरी मंजूर की थी, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, सरकारी मसरूफियात हैं। अमजद परवेज़ की जानिब से ये भी दलाइल दिए गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आला हमजा शहबाज को हटाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने दरख्वास्तों पर समाअत की। इस नौयत का केस 5 रुकनी लार्जर बेंच सुन रहा है। जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि सिंगल बेंच में इसी नौयत का केस है, अपीलें मंजूर हो जाती हैं तो सिंगल बेंच का केस ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आला का इलेक्शन और हल्फ का केस मुंसलिक हैं। हम तो चाहते हैं कि केस आप सुने। बैरिस्टर अली ज़फ़र के दलाइल, केस तो आधे मिनट का है, मैं बतौर सिंगल बेंच कैसे सुन सकता हूँ। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस शाहिद वहीद का कहना था कि केस भी फुल बेंच के रूबरू समाअत के लिए होना चाहिए। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस है। पीटीआई रहनुमा मचल के जमा कराने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच गए। पीटीआई रहनुमाओं ने 1-1 लाख के जमानती मचल के जमा करा दिए हैं। पीटीआई रहनुमाओं की हफ्ते के रोज नए मुकदमे में जमानत हुई। हम्माद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, असलम इकबाल पेश हुए। अंदलीब अब्बास, यासर गिलानी, जमशेद इकबाल चीमा
और मुसर्रत जमशेद भी पेश हुए। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जान लेंगे। जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा इस हवाले से। जमालुद्दीन जमाली से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ की गई, इमलाक को नुकसान पहुंचाने का ये केस था और इसी हवाले से PTI रहनुमा मचल के जमा कराने इंसदाद दहशत गर्दी अदालत पहुंच गए और PTI रहनुमाओं ने 1-1 लाख के जमानती मचल के जमा कराए। अभी आपको बताएं कि जौहर टाउन में शबीर गुज्जर, नज़ीर चौहान के कारकुनान में फायरिंग का वाक़या हुआ। PP 167 से PTI उम्मीदवार शबीर गुज्जर ने दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी। मोहम्मद खालिद, मोहम्मद रिजवान ने सेशन अदालत में दरख्वास्त ज़मानत दायर की। हमारे साथ शाहीन अतीक मौजूद हैं, इस मामले पर मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा। जी, जौहर टाउन में परसों जो है उम्मीदवारों के दरमियान वहाँ पर जो है वो फायरिंग का जो है वो तबादला किया गया था, जिस पर सेशन कोर्ट में पेश हुए हैं। एडिशनल सेशन जज फरीद की अदालत में जो है वो उन्होंने अपने आप को पेश किया, जिस पर अदालत ने उनकी अबूरी ज़मानत जो है वो मंजूर कर लिया। मेरे पास यहाँ पर PTI के उम्मीदवार जो है शबीर गुज्जर मौजूद है, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। शबीर साहब, आप ये बताइएगा कि क्या वाक़या पेश हुआ था और क्या आपके ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किया गया है? जी, मैं परसों रात कैंपेन से वापस आके अपने ऑफिस 2 बजे रात को बैठा हूँ। मेरे कारकुनान से मेरी गुफ्तगू हो रही थी और उधर से नज़ीर चौहान और उसके मसल्ला गार्ड, उसके साथ डॉल्फिन पुलिस और दूसरी पुलिस साथ थी, 2 गाड़ियाँ पुलिस की, आके मेरी फ्लैक्सें उतारना शुरू कर दी। मेरे कारकुनान ने मुझे बताया कि फ्लैक्सें उतार रहे हैं। मैं गया, मैंने जाके उसको कहा, चौहान साहब आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये ना करें। वो मेरे कारकुनान ने भी आगे से बात की, लेकिन उसके मसल्ला गार्डों ने मेरे कारकुनान पे हमला किया, फायरिंग की, डंडे बरसाना शुरू कर दिए और मेरे भतीजे को गोली लगी है, वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस उनके साथ मिली हुई है, पुलिस हमारे दफ्तरों पे, हमारे घरों पे, हमारे डेरों पे छापे मार रही है, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार कर रही है, हमारी गाड़ियाँ, हमारा टोटल मटीरियल उठा के ले गई है। यहाँ कितने अफराद की ज़मानतें हुई हैं? अभी हम 3 लोगों की ज़मानतें हुई हैं, बाकी हमारे कारकुनान पकड़े हुए हैं 15 से 20 लोग। जी, आपने शबीर गुज्जर जो है जो उम्मीदवार PTI के थे हल्का 167 में, उनका मौक़िफ़ आपने सुना। 2 जुलाई तक अबूरी ज़मानतें मंजूर करते हुए शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया, साथ ही पुलिस को भी हुक्म दिया कि अपना रिकॉर्ड जो है वो। ठीक है, शाहीन अतीक हमारे साथ बता रहे थे। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन नैब लाहौर में पेश हुए। नैब की तहकीकाती टीम साबिक चेयरमैन वापडा से सवालात करेगी। मुजम्मिल हुसैन को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत की गई थी। साबिक चेयरमैन वापडा के खिलाफ नैब को करप्शन की शिकायत मौसूल हुई। तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की करप्शन की निशानदही की गई थी। तो आपको आगाह कर रहे हैं, साबिक चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन नैब लाहौर में पेश हुए। नैब की तहकीकाती टीम साबिक चेयरमैन वापडा से सवालात करेगी। मुजम्मिल हुसैन को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत की गई थी। साबिक चेयरमैन वापडा के खिलाफ नैब को करप्शन की शिकायत मौसूल हुई और इनकी पेशी है। तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की करप्शन की निशानदही की गई थी। साबिक चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन इसी हवाले से नैब लाहौर में पेश होने वाले हैं और नैब की तहकीकाती टीम साबिक चेयरमैन वापडा से सवालात करेगी। मुजम्मिल हुसैन को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत जारी की गई थी। साबिक चेयरमैन वापडा के खिलाफ नैब को करप्शन की शिकायत मौसूल हुई। बात करेंगे एहतसाब अदालत में विफाकी कॉलोनी में रमज़ान शुगर मिल्स केस के मामले पर। तो अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। आपको आगाह कर रहे हैं, एहतसाब अदालत में विफाकी कॉलोनी में रमज़ान शुगर मिल्स केस का मामला है और इसी हवाले से अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त है जो कि मंजूर कर ली है। एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स केस का ये मामला और इस पर समाअत हो रही थी। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। आपको आगाह कर रहे हैं, अहम केस और एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स केस का मामला चल रहा है और अदालत ने अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। आपको अपडेट करें एहतसाब अदालत से, जहां पर रमज़ान शुगर मिल्स केस का मामला समाअत हुई है। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अभी आपको अपडेट करें, इंटरबैंक में डॉलर ₹1.25 महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर ₹209 से बढ़कर ₹210 की सतह पर पहुंच गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेंगे। सईद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल निदा, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और इंटरबैंक में दौरान ट्रेडिंग ही डॉलर की कदर में ₹1.25 का बड़ा इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर जो है वो ₹210 की बुलंद तरीन सतह पर है वो पहुंच चुका है और जुमे के रोज इंटरबैंक में डॉलर था वो ₹208.25 की बुलंद सतह पर है वो बंद हुआ था। आज कारोबारी हफ्ते के आगाज के साथ ही इंटरबैंक में डॉलर की बढ़ती हुई जो कदर है वो सामने आ रही है और माशी माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल और बढ़ता तजारती खसारा जो है उसकी ₹22 के ऊपर दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और माली साल के 11 माह में तजारती खसारा जो है वो $45 अरब तक है वो पहुंच चुका है। जब से नई हुकूमत के आने के बाद अगर डॉलर की बात करें तो इंटरबैंक में डॉलर जो है वो ₹27.99 है वो महंगा हो चुका है। 12 अप्रैल 2022 को हुकूमत के आने से कबल इंटरबैंक में डॉलर था वो ₹182.1 पर ट्रेड था वो किया जा रहा था। आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और इंटरबैंक में डॉलर जो है वो ₹1.25 महंगा होने के बाद जो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। सईद अहमद सईद हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सोच समझ कर करना। अगले साल में ट्रैफिक पुलिस को जुर्माने की मद में बड़ा हदफ दिया गया है। ट्रैफिक के जुर्मानों की मद में 3 अरब 62 करोड़ का हदफ दिया गया है। रवा माली साल की निस्बत 20 करोड़ का हदफ। ई चालान की मद में 40 करोड़ के चालान करने का टारगेट मिला है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। अली साही बताएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सोच समझ के करना, चूँकि हुकूमत की जानब से अब ट्रैफिक पुलिस को एक बड़ा हदफ दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की मद में लाहौर समेत पंजाब भर में जो ट्रैफिक पुलिस को जो ट्रैफिक वायलेशन पर जो हदफ दिया गया है वो गुज़श्ता साल की निस्बत 20 करोड़ बढ़ाकर 3 अरब 62 करोड़ रुपए वसूल करने का हुक्म दिया गया है। ई चालान चूँकि अदालत की जानब से रोक दी गई है, अगर हुकूमत की जानब से लेजिस्लेशन मुकम्मल की जाती है तो इस पर 40 करोड़ रुपए का सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को हुक्म दिया गया है कि वो 40 करोड़ के कम अज़ कम ई चालान करेगी। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस की बात की जाए तो हुकूमत की जानब से 68 करोड़ 98 लाख रुपए का टारगेट ट्रैफिक पुलिस को दिया गया है, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 14 करोड़ रुपए ज़्यादा है। यानी टोटल ट्रैफिक पुलिस को जो हदफ दिया गया है उसमें गुज़श्ता माली साल की निस्बत अगले माली साल में 34 करोड़ का इजाफा किया गया है। तो शहरियों को चाहिए कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें ताकि ट्रैफिक पुलिस ये अपना हदफ हासिल ना कर सके और सिविलाइज्ड जब ट्रैफिक होगी तो चलान और हदफ भी कम दिया जाएगा। पुलिस को टोटल 6 अरब से ज़्यादा मुख्तलिफ फ़ीसों, मुख्तलिफ जुर्मानों और ट्रैफिक जो फ़ीसें हैं उनकी मद में ये एक टोटल हदफ दिया गया है 6 अरब से ज़्यादा का। लेकिन सबसे बड़ा जो हुजम है वो ट्रैफिक वायलेशंस पर है 3 अरब से ज़ायद का। तो शहरी सोच समझ कर गाड़ियाँ चलाएँ और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें ताकि वो बहुत शुक्रिया। पंजाब भर में 10 लाख तलबा स्कूल छोड़ चुके हैं। लाहौर में स्कूल छोड़ने वाले तलबा की तादाद 30,000 से तजावुज़ कर गई है। कुतुब स्टेशनरी सस्ती ना की तो मजीद 10 लाख बच्चे स्कूल छोड़ जाएंगे। माहिरीन तालीम की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, इस हवाले से जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स जानेंगे। जी जुनेद। महंगाई का तूफ़ान बच्चों की तालीम पर भी असर अंदाज होने लगा। अगर मौजूदा तालीमी साल की बात की जाए तो अभी तक पंजाब भर में 10 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ चुके हैं और इनमें अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी तकरीबन 30,000 बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ गए हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि किताबें जो हैं वो बहुत महंगी हैं और अगर कागज़ की बात की जाए तो तकरीबन कागज़ भी 105 रुपये से 210 रुपये किलो हो गया, जिसकी बुरा असर किताबों के ऊपर पड़ा है। और किताबें जो 50 रुपये की थी वो 110 रुपये की होगी और बच्चे जो हैं किताबें भी उनकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। और माहिरीन तालीम का कहना है कि अगर किताबों की कीमतों को कंट्रोल ना किया गया तो ऐसी सूरत हाल में 1 मिलियन बच्चे जो हैं वो मज़ीद स्कूल छोड़ जाएंगे। अगर गैर मुल्की किताबों के कोर्स की बात की जाए तो 7,000 रुपये में बिकने वाला कोर्स जो है वो 12,000 रुपये तक जो है उसकी कीमत हो चुकी है। और अगर भाई तालीमी साल जो है वो प्राइवेट स्कूलों में शुरू हो चुका है, लेकिन सरकारी स्कूलों में अभी भी तालीमी साल जो है वो शुरू होना है 1 अगस्त से। तो मौजूदा तालीमी सूरत हाल जो है वो किताबें 1 माह गुजर चुका है छुट्टियों का और बच्चों ने अभी तक अपना होमवर्क भी मुकम्मल नहीं किया और उसकी बुनियादी वजह ये कि अभी तक वो किताबें नहीं ख़रीद सके। और अगर यही सूरत हाल रही तो 1 मिलियन बच्चा मज़ीद स्कूल छोड़ जाएगा। और इस हवाले से जो माहिरीन तालीम है उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत से कि वो सब्सिडी फ़राहम करे कागज़ के ऊपर
ठीक है भैया, जुनेद रियाज हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। पहले मंसूबे नामुकम्मल हैं, नए मंसूबों का ऐलान कर दिया गया है। महकमा हायर एजुकेशन का सूबे में नए कॉलेजेस बनाने का ऐलान, सूबे में 13 नए कॉलेजेस बनाने का ऐलान किया गया है। इमरान यूनुस हमारे साथ है, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। इमरान, बताइएगा, पिछले मंसूबे अभी अधूरे हैं और नए मंसूबों का ऐलान कर दिया गया। जी बिल्कुल, महकमा हायर एजुकेशन ने गुज़िश्ता माली साल में सूबे भर में, लाहौर समेत सूबे भर में 80 कॉलेजेस जो है वो बनाने का ऐलान किया था और वो प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो पाया और 30 कॉलेजेस जो हैं वो नहीं बन पाए थे, जिसकी वजह जो है वो हायर एजुकेशन को ज़मीन ना मिलना थी और उन मंसूबों के लिए फंड भी रखे गए थे, लेकिन ज़मीन जो है वो ना होने की वजह से वो प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल ना हो सका। अब रवा माली साल में महकमा हायर एजुकेशन ने सूबे भर में नए कॉलेजेस जो है वो बनाने का ऐलान कर दिया है और जो ऐलान महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से किया गया है उसके मुताबिक 30 नए कॉलेज जो हैं वो बनाए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इमरान यूनुस से आगाह कर रहे थे। लाहौर को मुकामी तौर पर 2 अजला और तहसीलों में तकसीम करने का फैसला फिर से ज़ेर बहस है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने प्रेजेंटेशन तलब कर ली है। सीनियर मेंबर BOR, कमिश्नर और DC वज़ीर आला को रवां हफ्ते प्रेजेंटेशन देंगे। राउत दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। राउत दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर को इंतज़ामी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम करने के हवाले से एक मरतबा फिर बहस जो है वो शुरू कर दी गई है। आपके बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने इस ज़िमन में प्रेजेंटेशन जो है वो तलब कर लिया है कि किस तरह से लाहौर में इंतज़ामी तौर पर कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तजावीज़ तैयार की हैं उसके मुताबिक तो लाहौर शहर को अब 2 अजला में तकसीम करने के बजाय 9 तहसीलों में तकसीम करने का 9 तहसीलों में बराबरी की सतह पर तकसीम करने का वर्किंग पेपर तैयार किया गया है, जबकि 5 तहसीलें तो ऑलरेडी हैं, रायवेंड, मॉल्टाउन, सिटी, शालीमार और कैंट। इसके अलावा शादरा, रावी और काना, ठोकर, न्याज़बेग और एक वागा तहसील जो है वो 4 ये तहसीलें मज़ीद इसमें ऐड करने का फ़ैसला किया गया। इसी तरह से 9 तहसीलों पर 9 टाउन काउंसिल्स, 9 जो SP की डिवीजन्स हैं पुलिस की वो, और इस तरह से दीगर सिस्टम को चलाने के हवाले से तजावीज़ जो हैं वो। बहुत शुक्रिया, राव हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर मजदा एसोसिएशन का मुजाहरा। मरकजी सदर शेख अली की क़यादत में बाबू साबू चौक पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज जारी है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, क्या कहते हैं, रुमेल इलियास से जान लेते हैं। रुमेल इलियास, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बाबू साबू चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। हाजी शेर अली मरकजी सदर मजदा एसोसिएशन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मुतालबात इनके जानेंगे। जी आप बताएं जी, आपके मुतालबात क्या हैं और क्या जो असर पड़ा है आपके कारोबार पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन ने आज 20 से पहले ऐलान किया हड़ताल का, लेकिन किसी इंतजाम हमें नहीं सुना। आज लोग रोडों पे आ गए हैं। इसके हमारे मुतालबात हैं कि हमारी 7500 गाड़ी जो कैंसिल है वो बहाल की जाए, पेट्रोल की कीमतों को वापस लिया जाए और बंद रोड के नजायज़ टोल प्लाज़ा ख़त्म किए जाएँ और रोड पे टिकटियों पे हमें सेफ्टी दी जाए ताकि हमारे ट्रांसपोर्टर अपना रोज़गार कमा सके, ड्राइवर के लाइसेंस बनाए जाएँ। ये हमारे मुतालबा हैं और पेट्रोल को फिल फौर वापस लिया जाए। ये भी आपका जो मुजाहरा है ये रैली की शक्ल इख्तियार करके पंजाब असम्बली के बाहर भी जाएगा? जी ये हमारी रैली नहीं है, हमारी रैलियाँ आ रही हैं। इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर इधर हज़ारों के साथ से गाड़ियाँ मज़े ट्रक आएंगे, हम पंजाब असम्बली जाएंगे, उधर अपना धरना देंगे और अपने मुतालबा मनाएंगे। जब तक हमारा मुतालबा ना मानेंगे हम उधर से नहीं उठेंगे। बिल्कुल, जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे, इन लोगों का कहना है कि ये एहतजाजी धरना जो है वो जारी रहेगा। यहाँ पर पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन का जो धरना दिया जा रहा है, इसके जो शुरका हैं ये भी पंजाब बात नहीं माने जाएंगे, धरना जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, रुमेल हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब प्रेस क्लब के बाहर रिटायर्ड बैंक मुलाजमीन का एहतजाज भी जारी है। एहतजाज ऑल बैंक्स रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से किया गया। ये मुजाहिरीन क्या कहते हैं, हुसैन ओलख हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। हुसैन, बताइएगा।
آل بینکس ریٹائرڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے، اور یہ جو احتجاجی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جو پینشن ہے ان کو دی نہیں جا رہی۔ بات کر لیتے ہیں، سر بتائیے گا، آپ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو پینشن نہیں مل رہی، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ ہے وہ آپ کے حق میں کیا ہے، اب کس کے خلاف کیا پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کیا مطالبہ ہے؟ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے 35-40 سال نوکری سب نے کی ہے جی، جب کوئی ریٹائر پہ کسی کی 2000 پینشن ہے، کسی کی 500 پینشن ہے، کسی کی 50 روپے بھی ہے۔ آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا، سب دوستوں کے حق میں نا جی پینشن، لیکن بینک والے اتنے ڈھیٹ ہو گئے، اتنے غلیظ آدمی ہو گئے ہیں، ہم مختلف بانوں سے ضلع بانوں سے ہماری انہوں نے کسی کا بھی ہائی کورٹ میں چلے جا رہے ہیں۔ جب فیصلہ ان کے حق میں ہو چکا ہے تو پھر تاخیری جو حربے ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پینشنرز جو یہاں پر لاہور پریس کلب کے باہر احتجاجی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھوک ہڑتال کریں گے، اسلام آباد مارچ کریں گے، اور وہاں پر جا کر سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہیں ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ از خود نوٹس لیا جائے تاکہ جو ان کا حق ہے ان کو، اسی لیے یہ سارے حسنین اولک ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ڈی سی عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر مرتضیٰ، اسسٹنٹ کمشنرز نے شرکت کی ہے، ڈائریکٹر لیبر، اسسٹنٹ لیبر، انسپیکٹر لیبر اور MCL کے افسران نے بھی شرکت کی ہے۔ کاروباری مراکز بند کرانے کے لیے آج سے عمل درآمد شروع کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ نارتھ ساؤتھ میں MCL کا عملہ اور دیگر ادارے مراکز بند کرائیں گے۔ رات 9 بجے تھوک اور پرچون کی دکانیں، بیکریز، شاپنگ مالز کو بھی بند کرانے کا حکم ہے۔ شادی ہال رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ رات 11:30 بجے ہوٹلز، ٹیک اوے، تفریحی مقامات کو بند کرایا جائے گا۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کی دکانداروں سے بھی اپیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس کے حوالے سے صوبائی وزیر سردار اویس لغاری، MP بلال یاسین نے شرکت کی ہے۔ پولیٹیکل اسسٹنٹس، متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز اور دیگر بھی شریک ہیں۔ کاشتکار کو سہولت، اشیاء ضروریہ مقرر کردہ نرخوں پر فراہمی کے لیے بڑے فیصلے زیر غور آئیں گے۔ کاشتکاروں کو آسان اور بلا سود قرضے دینے کے لیے جامع پلان بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ کاشتکاروں کا استحصال روکنے کے لیے مارکیٹ کمیٹیز کی تشکیل 9 کا بھی اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ آکشن سپروائزری عملے کی فی الفور رد و بدل کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے زرعی ریسرچ اداروں کی کارکردگی رپورٹ بھی طلب کی۔ اشیاء ضروریہ کے نرخوں پر ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ہدایات جاری کی۔ منڈیوں میں صفائی کے انتظامات اور دیگر سہولیات بارے رپورٹ طلب کی گئی۔ اجلاس میں سبزیوں کی پیداوار اور طلب کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اجلاس میں آڑتی کی رول کو کم کرنے پر بھی غور کیا گیا ہے۔ ادھر درآمد شدہ خوردنی اشیاء میں حرام اجزاء شامل کر کے فروخت کرنے کا کیس ہے۔ چیف سیکرٹری کامران علی افضل سمیت دیگر افسران عدالت پیش ہوئے۔ ہائی کورٹ نے مفصل رپورٹ کے لیے 27 جون تک کی مہلت دے دی۔ عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب کی کارکردگی کی تعریف کی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے درخواست پر سماعت کی۔ چیف سیکرٹری کامران علی افضل سمیت دیگر افسران بھی پیش ہوئے۔ چیئرمین پنجاب حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی شفقت رسول گھومن پیش ہوئے۔ DG فوڈ اتھارٹی محمد شعیب خان جدون سمیت دیگر افسران بھی پیش ہوئے۔ ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ معاملہ سنجیدہ ہے، معذرت خواہ ہیں، جواب جمع نہیں کرا سکتے۔ ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے مزید موقف اختیار کیا گیا کہ استدعا ہے جواب کے لیے مہلت دی جائے، حرام اجزاء کی فروخت روکنے کے اقدامات کریں گے۔ چیف سیکرٹری، چیئرمین حلال ایجنسی موجود ہیں۔ عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل وفاق کی جانب سے رپورٹ دیں۔ کے میدان سے خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کامن ویلتھ گیمز میں ایتھلیٹکس، جوڈو، ریسلنگ، باکسنگ اور شوٹنگ میں میڈل جیتنے کے لیے پر امید ہے۔ POA کے سیکرٹری خالد محمود کہتے ہیں کہ کامن ویلتھ گیمز کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، امید ہے کہ بہتر نتائج آئیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے سیکرٹری POA خالد محمود کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے سٹی 42 حافظ شہباز علی۔ حافظ شہباز، بتائیے گا کیا کہتے ہیں؟ کامن ویلتھ گیمز کے لیے پاکستانی ایتھلیٹس جو ہیں ان کی تیاریاں جاری ہیں اور پاکستانی دستہ کامن ویلتھ گیمز میں اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے جائے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل خالد محمود صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ کیسی تیاریاں ہیں اور کیا توقعات ہیں پاکستان سے کامن ویلتھ گیمز میں۔ السلام علیکم خالد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ تیاریاں اب تقریباً جاری ہیں، تمام یا آلموسٹ گیمز، 1-2 گیمز رہ گئے، ان کے کیمپس نہیں لگے ہیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستانی دستہ جو ہوگا اور اس کے علاوہ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کی کارکردگی کو؟ انشاءاللہ جی ہمارے کھلاڑی بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں ایتھلیٹکس میں ارشد ندیم جو ہے وہ میڈلسٹ ہے، انشاءاللہ ہمیں ویٹ لفٹنگ میں بھی میڈلز ملیں گے، ہمیں ریسلنگ میں بھی میڈلز ملیں گے، اور ہوپ فلی اگر ہمیں اچھے ڈراز مل گئے تو ہم جوڈو اور باکسنگ میں بھی ہمارا میڈل ہوگا۔
खालिद साहब, अभी हमने देखा कि बड़ा सैर हासिल किस्म का सेमिनार करवाया गया डोपिंग के ऊपर, क्या असरात इसके मुरतब होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी और आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्पोर्ट्स के ऊपर? मैं समझता हूँ ये जी बहुत ही एक मुस्बत कदम था और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया की वसात से एक मरतबा फिर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का। ये हम ऐसे सेमिनार्स करवाते रहते हैं और जो हमारे एथलीट्स हैं कम से कम उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि डोपिंग का प्रोसीजर क्या होता है, डोपिंग के नुकसानात क्या हैं और डोपिंग से बचना कैसे। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर एथलीट्स के बारे में इल्म रखता है तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि फिर वो ज़ीरो पॉजिटिव की तरफ जाता है। खालिद साहब, थोड़ा सा ट्रैवल प्लान जो है पाकिस्तान की कंटिजेंट का वो भी बता दीजिएगा और इंतजाम आपके कहाँ तक पहुँचे? ट्रैवलिंग प्लान में थोड़ी सी अभी ताख़ीर है। उसकी वजह ये है कि हमारे 8 ऐसे डिसिप्लिन हैं जो पहले लोग जाएंगे कॉमनवेल्थ और वो इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में भी हैं। बाकी जो हमारे डिसिप्लिन हैं वो लोग तो जाएंगे डायरेक्टली और विद इन ए वीक ये चीज़ फाइनल हो जाएगी। इसमें मेजर शेयर जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, होपफुली कि वो विद इन दिस वीक इसको फाइनल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी, सुना आपने खालिद। बहुत शुक्रिया, हाफिज शहबाज हमारे साथ आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।